पढ़ेंगे लेसन नंबर 3.1 पोलिनोमियल बहुपद, क्लास 10 एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड का 3.1। अब होता क्या पोलिनोमियल, सबसे पहले उससे बात करेंगे। पोलिनोमियल से बहुपद कहते हैं। बहु मतलब बहुत या एक एक से अधिक, पद मतलब जो कितने पद हो गए उसे बोलते हैं बहुपद। बहुपद जैसे मान लो ऐसे कोई आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसे समीकरण होने चाहिए, इसे हम बोलते हैं बहुपद, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका बहुपद। अब बहुपद भी अलग अलग प्रकार से आएंगे, इसमें किस प्रकार के टाइप दे रखे हैं आपको, कौन कौन से वो आपको अब देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, पहला आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ऊपर वाली घातें आ रही है आपकी, डिग्रीज आ रही है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ऐसा नहीं होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस की घात 3 या फिर बी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी घात आएगी वो किसमें आएगी, आपकी प्लस में आएगी। ठीक है, इसके बाद हम और इसमें कोई कंडीशन होगी वो देखेंगे। उसके बाद आता है आपका चर और अचर। चर और अचर क्या होता है, पहला पढ़ेंगे चर, इसे बोलते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या होता है, चर क्या होता है। चर और वेरिएबल में हम देखेंगे कि जिसका मान बदल सकते हैं, जिसका मान चेंज हो सकता है, उसे हम बोलते हैं चर। जिसका मान या इसका वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है, चेंज या बदल सकते हैं, बदल जाती है या बदल सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल या फिर चर बोलेंगे। नेक्स्ट इसका जैसे उदाहरण देखें, इसका एग्जांपल क्या होता है। एग्जांपल होगा जैसे मान लो 5x, x की वैल्यू, अब x का मान हम चेंज कर सकते हैं, चाहे y ले लो, y का मान, a का मान, b का मान, ये इनका मान हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो x बराबर आप 5 भी लिख सकते, मान सकते हैं, x बराबर 10 लिख सकते हैं, तो x का मान फिक्स नहीं होता है। जैसे a b y ऐसे भी नाम है, इनके मान फिक्स नहीं होते। जैसे मान ये वैल्यू दे रखी है आपकी a b वाली, इनका मान फिक्स नहीं होता है, इसे हम बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, इसी प्रकार आपका अगला है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में क्या होता है, इसे बोलेंगे हम एचर, जिसकी वैल्यू बदल नहीं सकती, इसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट या एचर वाला, एचर पद, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे मान लो आपको 5 दे रखा है, तो 5 की वैल्यू 5 रहेगी, चाहे कहीं चले जाना आप। x की वैल्यू x चेंज हो सकती है, वैसे 5 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे 10 देखा हुआ है, 10 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी प्रकार 15 लिखा हुआ है, इसी प्रकार आपका पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। पाई वैल्यू कैसे चेंज नहीं होगी, जैसे मान लो कहीं भी पाई हो आपका, पाई का मान क्या होता है 22/7 या फिर जो काटेंगे तो 3.14, ये दोनों मान आपको फिक्स रहेंगे कि पाई जहां भी पाई लिखा हुआ, जैसे मान लो कुछ नहीं दिया तो पाई का मान क्या होगा यहाँ पे 3.14 या फिर 22/7 ही होगा, इसका मान चेंज नहीं होगा। ये वाली संख्या क्या होती है आपकी एक्चर संख्या होती है, जिनका मान फिक्स रहता है। ये हो गया आपका चर अचर। इसके बाद हम इसके आगे देखेंगे कि और इसके अंदर इनके टाइप कौन से, पॉलिनोमियल के पद, पॉलिनोमियल के पद क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल जो भी देखेंगे बहुपद के प्रकार देखेंगे, तो पहला प्रकार देगा आपको बेस ऑफ टर्म। क्या दे रखा है, बेस आधार, ऑफ टर्म मतलब पद, टर्म के आधार पे आपको कितने प्रकार के आ दे रखा है। तो इसके अंदर आपको 3 प्रकार दे रखे हैं, 3 प्रकार दे रखे हैं। पहला है मोनोनोमिकल, मोनोनोमिकल। दूसरा दे रखा आपको बायोनोमिकल। फिर अगला आपका दे रखा है ट्राइनोमिकल। ये आपके बेस ऑफ टर्म। इसी प्रकार आपका अगला टाइप हुआ टाइप ऑफ डिग्री। टाइप ऑफ डिग्री के आधार पे हम चेक करेंगे। इसके आपको 3 प्रकार दे रखे हैं आपको। तो पहला है लीनियर, रेखीय। दूसरा है क्यूरेटिव मतलब द्विघाती। फिर आपका अगला है क्यूबिक मतलब त्रिघातिक। ठीक है,
एक मतलब दो पद वाला तीन घातों वाला। अभी इसमें देखिए क्या होता है। फिर इसमें देखो मोनोनोमिकल क्या होता है आपका। मोनोनोमिकल में अंदर आपके पद इसे बोलते हैं, कितने प्रकार पद दे रखे हैं आपको, एक पद, दो पद, इसमें द्विपदी, ये आपके त्रिपदी, या इंग्लिश में बोलेंगे एक पदी, इसमें होते हैं आपको द्विपदी मतलब दो पद वाले, और ये आपका त्रिपदी है। अब इसमें होता है क्या, एक पदी के अंदर इसमें एक पद हो, जैसे मान लो x ऐसे दिया 5x या फिर 7y, ये हो गया आपके एक पद वाले, इसमें एक पद है पूरा। अगला द्विपदी का क्या होगा, जैसे मान लो 2x + 5 3y - 5, ये हो गया आपके द्विपदी वाले, मतलब इसमें दो पद हो। इसी प्रकार आपका त्रिपद वाला ये वाला समीकरण, इसके अंदर कितना पद है आपके, तीन पद, एक पद, दो पद और ये तीन पद। जैसे x² + 2x + 3, ये इसके अंदर देखो y² + 4x 4y + 6, इसके अंदर तीन पद, एक पद, दो पद और तीन पद, इसे बोलते हैं हमें त्रिपदी। अब ये होते हैं आपके टर्म के आधार पर, पद के आधार पर, मतलब आपका पद के आधार पर कितने पदों के आपके इनके पद है, एक पद, तीन द्विपदी और त्रिपदी। इसी प्रकार हम अगले पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिग्रीज, डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर आपको तीन प्रकार दे रखे हैं। पहला लीनियर मतलब रैखिक, क्या होता है, रैखिक, जिसमें कितने घात हो, एक घात वाला, कोई भी आपका एक घात वाला होगा इसे हम बोलेंगे लीनियर, एक घात वाले को लीनियर रैखिक बोलते हैं। रैखिक के अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो ऐसा लिखो कि 5y1 या फिर 6x1, ऊपर लिखा हुआ हो या नहीं हो दोनों मतलब एक ही घात होगी। मान लो 6x लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, या फिर 6x, ये दोनों आपके बराबर है, इस पे ऊपर एक इसमें दे रखी है, इसका मतलब भी आपका एक होता है। फिर लीनियर अंदर 3y + 3y = 1, ठीक है, ये होता है, इसमें एक घात होती है ऊपर, जिसे हम बोल रहे हैं रैखिक और एक घात वाली पद, ठीक है। अब अगला क्यूटेनाइट, आप दूसरा देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर आपका देखो वो एक घात जो आता ये आपके द्विघाती है, द्विघाती मतलब जिसमें दो घात हो, जैसे 3x की घात पावर 2, इसे हम क्यूब वाला सॉरी स्क्वायर वर्ग वाला भी सेम जैसे वर्ग में होता है वैसे करना है आपको। 3x² या फिर 5x² 7y² या फिर 9x², इसमें कितने क्यूब हो आपकी, सॉरी कितनी घात उसके अंदर, दो, ये होता है आपका दो घात वाला। इसी प्रकार आपका क्यूबिक, जिसमें कितनी घात मिलेगी आपको, तीन घात वाला, जैसे 3x की घात 3 या 5 क्यूब y की क्यूब, 7x की घात 3 9y की क्यूब, इसमें तीन क्यूब वाली संख्या होगी, इसे हम बोलेंगे क्यूबिक। एक बार इसको आप देख लेते हैं, चर वाला जिसका मान वैल्यू चेंज नहीं होती है वो होता है आपका चर, और अचर वाला होता है जिसका मान फिक्स रहता है, जिसका मान या वैल्यू फिक्स रहती है उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट या अचर वाले। फिर पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल के बहुपद के टाइप, कितने प्रकार का ये होता है। तो इसके अंदर दो प्रकार दे दिया, पहला आपका बेस ऑफ टर्म, बेस ऑफ टर्म, और दूसरा आपका टाइप ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज के आधार पर देखेंगे और पद के आधार पर देखेंगे। डिग्री मतलब आप घात के आधार पर देखेंगे और पद के आधार पर देखेंगे, तीन तीन प्रकार दे रखे हैं आपको। तो पहला आप पढ़ेंगे पद के आधार पर, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। वैसे हम इधर पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, तो अगला आपका तीन हो जाएगा क्यूबिक है, ठीक है, इसमें क्यूबिक तीनों प्रकार आपके मिल जाएंगे। अब पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन 3.1 है, बेसिक हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या गुणा होता है, क्या संज्ञा होता है, वो इसके अंदर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणा के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। पहले निकालना आपको शून्यक, शून्यक निकालने के बाद शून्यक तथा गुणा के बीच संबंध
इनके संबंध तो सत्य की जांच करनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पे जांच में बताऊंगा कैसे जांच करना हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसके शून्यक कैसे निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं इसका शून्यक। तो वो शून्यक अगर इसके अंदर 2 है, अगर इसके 3 संख्या होती है जैसे मान लो आपका ऐसे समीकरण होता ax² प्लस bx प्लस c कुछ, अगर इसमें 3 से टुकड़े करने पड़ेंगे 4। अगर 2 है, अगर दोनों में कॉमन आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, दोनों में कॉमन लेना आपको, ठीक है। f कॉमन कैसे लेंगे, देखो 4 और 8 इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है आपका, तो कॉमन आ रहा है मान लो इसके अंदर 4 आ रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 8 जाएगा, तो 4 इसके अंदर कॉमन आ गया, 4 का भाग इसमें जाएगा, 4 का भाग इसमें जाएगा, तो दोनों में भाग चला जाएगा, तो हम कॉमन आ गया 4। फिर आपका x इधर भी x इधर भी x है, तो इधर भी हम कॉमन लेंगे x, दोनों बाहर ले लेंगे और अंदर जो आएगा वो आपका इसका भाग देंगे। कॉमन लेने के बाद क्या करना आपको, देखो अब मान लो इस संख्या का भाग इस संख्या का भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, जो भी आपका अंदर आएगा, जो भी आंसर आएगा इसको हम अंदर लिखना है। 4 का भाग देंगे 4x² के अंदर, 4x² के अंदर 4 का भाग देंगे, 4x का भाग देंगे इसके अंदर, 4x से 4x कट जाएगा, x 2 आ रहा है तो एक बार क्या बच गया आपका x, तो यहाँ बच गया आपका x। इसी प्रकार आपको 8 में भाग देना पड़ेगा, 8x के अंदर 4x का, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आ गया आपका 2। इस प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, और भाग देने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखो आप ले ले कॉमन, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया, छोटा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब इन दोनों में लेंगे हम शून्य निकालेंगे, शून्य 2 शून्य निकालेंगे हम, देखो अब इस 4x = 0 इसके बराबर 0 लिख देंगे, और अंदर वाली संख्या इसके बराबर में हम 0 लिख देंगे, x + 2 = 0। अब देखो 4x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा आपका डिवाइड के अंदर, तो 0/4, ऊपर 0 और नीचे कितनी भी बड़ी संख्या हो इसका मान क्या आएगा हमेशा 0, तो x बराबर मान आ गया आपका 0, पहला मान आ गया x बराबर 0। इधर वाला देखो x प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का, तो x बराबर ये प्लस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो दूसरा मान निकल जाएगा आपका x - 2। पहले वाले को आप लिख लो अल्फा और दूसरे वाले मान हो जाएगा आपका बीटा। अल्फा आ गया आपका 0 और बीटा आ गया आपका -2। अब अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो हमें शून्यकों का योग निकालने सूत्र होता है -b बराबर अल्फा प्लस बीटा लिख लो -b/a, ठीक है, माइनस का b/a। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्य का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, या इसको ब्रैकेट लिख लो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब माइनस से b क्या होता है, देखो इस समीकरण दिख रही है आपको, ये वाला a ये वाला b और लास्ट वाला मान होगा आपका c होगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, b का मतलब होता है गुणक, x का गुणक, x का गुणक बटा लिखेंगे a, x² का गुणक। ये x को कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ आपका x दे रखा है तो b का मान आ गया x वाला लिखना है, और नीचे वाला a का मान x² वाला मान लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो एक शून्य का गुणक अल्फा इंटू बीटा, इसमें क्या होता है c/a, जो आपका चर नंबर है ये वाला लास्ट वाला नंबर जो 2 3 5 7 आपका नंबर था, वो नंबर अच्छा नंबर जो वैल्यू अगर आपकी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो आपका नंबर आ जाएगा, जो भी नंबर होगा, और नीचे आपका आ जाएगा x² का गुणक। एक्चुअल वाला संख्या जो भी आपके नंबर आ जाएगा वो हो जाएगी आपकी x² में उसमें बाहर ले देंगे। अब करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, x बराबर 0, अल्फा मान क्या आ रहा है आपका 0 प्लस बीटा का मान आ रहा है आपका -2, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 0 जोड़ने का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, और आपको हो जाएगा -2। अब माइनस का b, इसके अंदर मान दो, इसमें आपका ये वाला x की संख्या है, ये वाला a हो गया, ये वाला b, और c का मान आपको कुछ नहीं दे रहा, तो इसका मान हो गया आपका 0। देखो माइनस का b, माइनस का हो गया माइनस, b का मान कितना दे रहा है 8, तो हो गया -8 बटा a का मान देगा आपको 4। तो इसका मान दोनों का मान क्या आना चाहिए आपको, इधर वाला मान बराबर आना चाहिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब आपका आंसर आएगा -2 या -2 आपका आंसर आएगा, इधर भी -2 उधर भी -2। अब आगे क्या करेंगे, अब योग तो आपका डिफाइन कर लिया आपने,
अब निकालेंगे शून्य का गुणांक c बटा a। c का मान क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा। जीरो को अगर माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है, तो अब क्या हो गया 0। अब इधर भी आपका 0 आना चाहिए। c का मान कितना है आपके पास, कुछ नहीं दे रहा है c का मान, तो c का मान हो गया आपको 0। a का मान दे देगा आपको 4। अभी मैं बताया आपको, अगर किसी संख्या में 4 का भाग देंगे नीचे ऊपर 0 तो आपका आंसर भी 0 आएगा। इस प्रकार इसका पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका दूसरा देखो, इसके अंदर 3 नंबर आ गए, 4x² - 4 इक्वल्स टू सॉरी 4x² - 4x + 1। तो इसमें क्या करें, इसके 3 है तो 3 में कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने आपको दो दो के जोड़े होने चाहिए, अब जोड़ा है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका मान आपको एक जोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। इसकी संख्या को 4 बढ़ानी पड़ेगी। तो कैसे बढ़ाएंगे, टुकड़े करेंगे, हम बीच वाली संख्या के टुकड़े करेंगे, बीच वाले संख्या टुकड़ा करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे। अब टुकड़े कैसे करेंगे, देखो बीच वाले संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इन दोनों के बराबर। जिससे मान लो हम इसको गुणा करेंगे, 2 संख्या आएगी, इसको अगर हम गुणा करेंगे, अगर संख्या को गुणा करेंगे क्या आना चाहिए, a और c के गुणा के बराबर। अगर गुणा करेंगे तो a और c के गुणा के बराबर आना चाहिए। अगर उन दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ या बाकी करेंगे या प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो क्या आना चाहिए, b के बराबर मान आना चाहिए। क्या मान आना चाहिए, b के बराबर आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, तो अब 4 के टुकड़े करने आपको 2, क्या हो सकता है टुकड़े 4 के, 4 × 1 4 1 जा 4, या हो सकता है 2 × 2 2 2 जा 4। इधर भी आपको मल्टीप्लाई करने में 4 आ रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई गुणा करने के बाद आपको 4 आ रहा है। लेकिन अब जोड़ने घटाने क्या आना चाहिए आपका, देखो बीच में क्या है b का मान, b वाला संख्या क्या आ रहा है आपका मान -4। तो गुणा जोड़ने में क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, या घटा लो या फिर जोड़ लो। उनसे क्या घटाएंगे तो क्या आएगा -4। तो देखो 4 को 1 को प्लस करेंगे तो 5, 4 को 1 से जोड़ेंगे तो 5, सॉरी 4 में घटाएंगे तो 3, 4 नहीं आ रहा, 2 × 2 4, गुणा करेंगे तो 4 आ रहा है, 2 + 2 4, प्लस का आ रहा है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 × 2 + 2 माइनस अच्छी रहेगा। अगर इसके टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और -2 2 2 4 माइनस। अब देखो ठीक है, प्लस लाना है, गुणा करें 4 के 4 जाएगा आपका। अब देखो माइनस प्लस 2 2 4 चिन्ह आएगा माइनस का, और दोनों प्लस हो जाएंगे आपके। इतना करने के बाद आप करो इस टुकड़े, देखो 4x² माइनस, अब 2 के टुकड़े क्या हुए 2x + 1। अब इन दोनों में लेना कॉमन, एक जोड़ इधर बनेगा एक जोड़ इधर बनेगा। अब दोनों में लेना आपको कॉमन, इन दोनों कॉमन आ रहा है आपका 2, ये 2 का भाग से जाना, इधर भी x इधर भी x, तो कॉमन आ गया 2x। अब अंदर क्या 2x का 4x से भाग देना, 2 2 जा 4, 2 2 4 आपके, x एक बार आ गए, x बच गए आपके, फिर माइनस का चिन्ह। अब देखो 2x के 2 से भाग देगा पूरा जाएगा, कुछ नहीं बचा, एक किसी संख्या में पूरा भाग था वहां पे 1 बचता है। इधर देखो इधर वाले कॉमन क्या आ रहा है, इधर वाले में आपको कॉमन, इधर वाला कॉमन देख लो, दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये लाना आपको, इधर वाले कॉलम में आना आपको क्या आना चाहिए, दोनों में सेम आना चाहिए। तो अब देखो दोनों सेम, ये अगर पूछेंगे सेम है तुम यहाँ पे तो आपका सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का है, तो अगर इसमें a का भाग देंगे, a का भाग देने में संख्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसमें a का भाग दूंगा, तो माइनस प्लस 2x प्लस माइनस और 1। इसका अगर हम इसमें भाग देंगे तो सेम से क्या आएगा, किसी भी संख्या में 100 के अंदर हम a का भाग देंगे तो क्या आएगा 100। अगर माइनस का 100 है, अगर मान लो आपको माइनस का लाना संख्या, तो हम माइनस का a का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस आपका 100 आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये करना है। यहां तक करने के बाद क्या करेंगे, देखो a संख्या दोनों कॉमन आ रही है, कौन सी 2x - 1 = 0। दूसरी आ रही है आपकी बाहर वाली, ये भी 2x, दूसरी आपकी 2x - 1, तो दोनों में आपस सेम आ रही है। तो अब देखो ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का 2x = 1,
अब ये मल्टीप्लाई का है, इनके दोनों में गुणा का चिन्ह है, कुछ चिन्ह में माइनस सॉरी गुणा का चिन्ह होता है, तो गुणा का चिन्ह है। अगर अब इसको उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, बट्टे या भाग के अंदर। तो आपका पहला मान आ गया x बराबर 1/2। इधर इसमें देखो बराबर 0 लगाओ, माइनस का उधर गया तो हो गया आपका प्लस का। अब ये दो गुणा में उधर जाएगा तो भाग के अंदर, तो यहाँ बचेगा आपका x बराबर 1/2, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। अल्फा का मान भी सेम, बीटा का मान भी सेम। अब करेंगे शून्य का योग, अल्फा का मान देगा 1/2, बीटा का मान भी 1/2, बराबर क्या आना चाहिए आपका 1/2 1/2। आधा आधा क्या होता है आपका, आधा आधा 1 होता है, तो आप डायरेक्ट प्लस कर लो, आधा और आधा 1 हो गया। अगर जोड़ के निकालोगे तो यहाँ पे 1 आएगा। इधर मान आना चाहिए माइनस का, बी कितना दे रखा आपको, बी का मान आ रहा आपका माइनस का 4 और ए का मान इधर माइनस चाहिए तो बाहर लगा दो माइनस का, ए का मान आ रहा 4, माइनस माइनस प्लस 4/4, पूरा पूरा करना तो क्या बचता है 1, इधर भी 1 उधर भी 1 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, 1 का 1 2 इंटू 2 4, क्या है आपका 1/4, उधर भी क्या आना चाहिए मान 1/4 आना चाहिए। देखो एल सी का मान कितना दे रखा है आपको 1, ए का मान 4 आ गया, 1/4 इधर और 1/4 आपका इधर। इसके दो क्वेश्चन हो गए। अब इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा, 6x² - x - 2, 6x² - x - 2। अब देखो इसमें क्या करेंगे, वापस सेम करना है, इसके जोड़े बनाएंगे, दो दो जोड़े बन रहे हैं तो बीच वाले टुकड़े करेंगे। तो बीच में आपको कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पर क्या है इसका मान 1x हो गया। तो देखो गुणा करने पे क्या आना चाहिए आपका 12, 6 इंटू 2 गुणा करने पे 12 और जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए आपका 1। गुणा करने पे 12 जोड़ने और घटाने पे 1। अब 12 का ऐसे टुकड़े करें क्या होगा 4 इंटू 3 या फिर 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, इसके अलावा कुछ होता नहीं। 4 3 12 और तो 4 3 ठीक 2 होते हैं आपके, 1 इंटू और हो ही नहीं सकते इसके, तो दो टुकड़े हो गए 4 इंटू 3 और 2 6 इंटू 2। अब तो 6 और 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8, 6 में 2 घटाएंगे तो 4, तो एक तो इसमें आने की संभावना नहीं, तो नीचे वाला मान आपका काम आएगा नहीं, ये वाला आपका मान काम नहीं आएगा। अब इतना ऊपर वाला 4 और 3 7, 7 ये 4 में 3 के 1 बच गए, हमें 1 ही चाहिए यहाँ पे, तो ये वाला जोड़ लेंगे हम ऊपर वाला। ठीक है, कैसे देखो इसका टुकड़े करेंगे 6x² हो गया आपका 6x²। ठीक है, अब देखो इसको एक और प्लस ले लो, तो हम क्या करेंगे माइनस का 3 है लेते हैं आप प्लस का, पहले वाला को 3 प्लस कर लो और अगला 4 लो आप माइनस, 4 में 3 का 1x बच गया, फिर माइनस का 2। अब लेना इसमें कॉमन, इन दोनों कॉमन क्या आ रहा 3 3 का 3 3 2 6 दोनों कॉमन आ जाएंगे, इधर x आ रहा है तो इधर भी कॉमन क्या आ जाएगा आपका x। ठीक है, x का 3 3 इंटू 2 6 2 आ गया, x 1x कट गया तो क्या बच गया 1x, प्लस का पूरा पूरा गया तो 1 बचता है। इधर वाले देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, ये से क्या लानी है आपको सेम, इधर वाले के अंदर भी। ठीक है, अब देखो अगर इसमें देंगे तो 2 को भाग देंगे 2 इंटू 2, तो इसमें 2 को भाग देंगे। ठीक है, 2 एकम 2 2 दूनी 4, यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो हम चिन्ह चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2x और 2 का भाग आएगा 1 बार, दोनों सेम आ गए। अगर आपको कुछ नहीं पता सेम बार डायरेक्ट लिख दो इसके अंदर। ठीक है, अब देखो एक मान आ गया आपका 3x - 2 = 0, दूसरा हुआ 2x + 1 = 0। एक बार अंदर वाला दोनों को ऐसे सेम ले लिया, एक बार बाहर वाला, बाहर जो बचा है इनको ले लेंगे साथ में। ये माइनस का हो जाएगा तो 3x बराबर प्लस का 2, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड के अंदर, तो x बराबर हो जाएगा 2/3, तो पहला नंबर आ गया आपका 2/3। अगले में क्या आएगा आपका, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये हो गया आपका 2x। ठीक है, अब देखो 2x हो गया
तो ये 2 मल्टीप्लाई में किधर आएगा तो डिवाइड x बराबर माइनस का 1/2 अल्फा आ गया बीटा आ गया। तो क्या करेंगे जांच करेंगे अल्फा का मान दे रखा है 2/3 प्लस 1/2। देखो इसके अंदर चिन्ह माइनस का तो इसको कोष्टक में लिख देते हैं माइनस का। इन दोनों को प्लस करें प्लस माइनस माइनस तो यहाँ चिन्ह हो गया माइनस का तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे माइनस का। अब क्या करेंगे इन दोनों को लेसअप लेंगे तो लेसअप आ गया आपका 6। 3 का भाग 6 में 2 बार 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 माइनस का माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 4 में से 3 गया 1/6 आपका गया इधर वाला। अब बराबर क्या करना आपको 1/6 माइनस b का मान 1 दे रखा है तो लिख देंगे माइनस का 1 a का मान आपका दे रखा है 6 माइनस माइनस प्लस 1/6 आ गया आंसर आपका। दूसरा शून्यकों का गुणा। शून्यकों गुणा क्या होता है देखो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान दे रखा है आपको 2/3 गुणा करेंगे माइनस का 1/2 से 2 एकम 2 3 दूनी 6 ये चीज माइनस का तो यहाँ भी माइनस क्या है माइनस का 2/6। अब इसमें c का मान दे रखा आपको माइनस का 2 एक का मान आपको दे रखा 6 आ गया आपका दोनों का सेम आंसर। इस पर देखा तो अक्षर है बता रही बेटे बंद कर रात में बना लेगा वीडियो बोल दिया तुमने क्यों बंद कर दे सुबह बंद कर दे सुबह मैं याद कर सकना आगे जमाना का पास आया आज तक की बात हुई कुछ खुश हो यार तो क्वेश्चन नंबर इसका 4 x² माइनस 15। अब इसमें देखो कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। अब टुकड़े 2 के 4 करने पड़ेंगे आपको तो क्या कैसे करेंगे तो देखो इसके टुकड़े करेंगे तो क्या होगा अगर मान लो आप इसके टुकड़े करते हैं तो इसको 15 का हम 2 टुकड़े कर सकते हैं कि √15 किसी भी संख्या के अगर टुकड़े करने हैं तो इसको रूट में बदल दो। अगर 15 वापस गुणा करेंगे तो वापस 15 आ जाएगा आपका कि रूट हट जाता है। रूट का बाद जैसे मान लो कोई संख्या 13 का रूट निकालते हैं अगर हमको 2 का रूट निकालते हैं तो मतलब क्या होता है 2 × 2 4। अगर मैं रूट में 4 लिख दूं तो भी इसका मतलब क्या होगा 2। अगर इसे मान 15 का मैं टुकड़े करूंगा तो वापस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा इसका वापस 15 मान लगेगा। तो इसके ऐसे 2 टुकड़े हो गए तो क्या हो गया आपका 15। तो 15 टुकड़े हो जाएंगे x² माइनस √15 और √15 2 बार लिख दो तो 2 बार लिखने का मतलब क्या होगा इसको ऐसे इसका मतलब होगा x² माइनस √15 का स्क्वायर। देखो अगला आपका एक फॉर्मूला हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला देखा होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। कोष्टक में a प्लस b और a माइनस b एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब इसमें देखो क्या करेंगे x² माइनस 15 a² माइनस b हो गया ठीक है क्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में x प्लस 15 रूट और x माइनस 15 रूट तो डायरेक्ट यही हो गया आपका आगे कुछ करना ही नहीं। x प्लस 15 रूट बराबर 0 √15 प्लस हो जाएगा तो माइनस का x बराबर हो जाएगा माइनस का 15 रूट माइनस का 15 हो जाएगा। इसमें सेम इधर भी x माइनस 15 तो उधर जाएगा तो आपको हो जाएगा प्लस का x बराबर रूट है आपका 15। इधर वाला आपका होगा अल्फा इधर हो गया आपका बीटा। एक बार अल्फा आ गया आपका प्लस का माइनस का √15 और बीटा आ गया आपका प्लस का √15। अब क्या करें अल्फा प्लस बीटा तो हम दोनों को प्लस करेंगे माइनस का √15 और प्लस का √15 तो 15 माइनस प्लस में कट जाएगा कुछ नहीं बचा आपका तो 0। अब आ गया b का मान तो b का मान इसमें क्या देता है कुछ नहीं दे रहा तो उसका मतलब क्या हो गया x² a का मान हो गया b का मान अगर यहाँ पे x होता तो होता प्लस c होता आपका है ही नहीं तो इसमें क्या हो गया तो
तो ये मान किसका हो गया, ये a का मान है, ये आपका c का मान है, ठीक है। माइनस का b बटा 0 बटा a का मान आपका 1, कुछ मतलब ही नहीं होता है 0, दैट लिख दो। c का मान दे रखा आपको माइनस का 15, अल्फा इनटू बीटा क्या होता है माइनस का 15 रूट और 15 प्लस का रूट, माइनस प्लस माइनस। अब देखो रूट 15 को अगर रूट 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अभी बताया मैंने, तो क्या आएगा आपका 15। इधर भी क्या आना चाहिए आपका 15, सी का मान क्या दे रखा आपका 15 बटा 1, ए का मतलब ही कुछ नहीं, तो 15 का आपका आंसर। इधर माइनस का 15 है तो ये भी माइनस का 15। इसका पांचवा x² माइनस रूट 3 प्लस 1 cos x प्लस रूट 3। अब इस पे देखो पहले आपको cos सोल्व करना पड़ेगा, तो cos सोल्व करते थे पहले, तो cos को इन दोनों से कैसे मल्टीप्लाई करनी है आपको, x को रूट 3 से करेंगे तो x रूट x 3x को x से करेंगे तो x और प्लस रूट 3 आपका। अब देखो इसमें 1 2 3 4 नंबर ऑलरेडी आपके पास है, तो आपको किसी नंबर को तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको इसका दोनों में कॉमन ले लेंगे, इसमें 4 नंबर हो गए जोड़े बन गए, तो आप डायरेक्ट इसमें कॉमन ले लो। इसमें दोनों कॉमन क्या आ जाए, इधर x है इधर भी x है, तो आप कॉमन आ गया आपका x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x एक बार बाहर आ गया तो एक अंदर बच गया, और यहाँ पे x बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया आपका रूट 3। तो इधर ही आपको एक ये बात सेम लानी है आपके अंदर, तो कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पर दोनों सेम ही आ रही है लेकिन चिन्ह चेंज है, तो यहाँ पर आप 1y का -1 का भाग देंगे इसके अंदर, तो आपका -1 का प्लस माइनस और रूट 3 आपका आ जाएगा। फिर देखो एक अंदर वाला एक आपका बाहर वाला, अंदर वाला x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये माइनस का रूट हो जाएगा तो ये आपका प्लस का रूट 3, इधर वाला x माइनस का 1 है उधर जाएगा तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा। ये वाला आपका होगा अल्फा और ये हो गया आपका बीटा, अल्फा प्लस बीटा रूट 3 प्लस 1 इक्वल्स टू, दोनों संख्या आपके अलग है, रूट वाले इसके जुड़ेगी नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा रूट 3 प्लस 1। इधर भी लाना आपको रूट प्लस 1 रूट 3 प्लस वो लाना, माइनस b का मान क्या देगा आपको रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 बटा a का मान कुछ आगे देंगे तो a का भाग दो, a का भाग देंगे तो आप वापस वो आ जाएंगे रूट 3 प्लस 1। अगला आपका c बटा a, c का मान आपका रूट 3 बटा 1 और अल्फा इनटू बीटा गुणा करेंगे तो क्या आएगा रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आएगा रूट 3, और इधर हम भाग देंगे तो रूट 3, दोनों साइड आपका मान बराबर आ जाएगा, तो रूट 3 माइनस x माइनस 4, तो इसके टुकड़े करेंगे जैसे आप इसका क्वेश्चन 4 के वैसे को सेम वैसे ही आपका, तो टुकड़े देंगे आपको वापस 4 और 3, 4 मल्टीप्लाई 3, देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन आपका आंसर उसका, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 3 चौक 12, 4 3 12, 3x स्क्वायर माइनस x का करेंगे 3x और माइनस का 4x और माइनस का 4, दोनों कॉमन आ गए आपके 3 और x आपको कॉमन आ जाएगा, तो 3 3 भाग एक बार तो x बच गया और इधर आपका 1 बचेगा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका 4। देखो तो आपको लाना है इसमें प्लस का 1 लाना है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 1, दोनों में कॉमन आ गया x प्लस 1, बाहर आ गया आपका x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखो दोनों कॉमन आ गया, ये प्लस का तो इधर गया तो आपका माइनस का 1, इसमें देखो माइनस का 4 उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 4, x मल्टीप्लाई का है तो ये बच गया x इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 4/3, 4/3 x बराबर हो जाएगा आपका 4/3 और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, अल्फा बराबर हो गया और ये हो गया आपका बीटा। अब करेंगे अल्फा प्लस बीटा 4/3 प्लस ऐड करेंगे 1 माइनस का 1 और प्लस करेंगे 4/3, ठीक है। अब माइनस का इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 ले लो, इन दोनों लेस अप लेंगे तो आएगा लेस अप 3,
1 का भाग 3 के अंदर 3 भाग, और 3 को 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, फिर प्लस 3 का भाग देंगे 3 में एक बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस का 3 और प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 और बट्टा में 3 का 3। अगला माइनस का b बटा a, b का मान आपको दे देगा माइनस का x, तो माइनस का कुछ नहीं आगे 1 हो जाएगा, और 1 बटा नीचे आपके a का मान देगा आपको 3, माइनस माइनस प्लस 1 बटा 3, आपका दोनों साइड आपको बराबर आ गए। शून्य को गुणा 4 बटा 3 और गुणा करेंगे माइनस को 1 बटा 1 से गुणा करने के बाद कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इसके नीचे 1 है तो देगा माइनस का 4 और बटा में 3, क्योंकि चिन्ह माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और आपस संख्या आपकी सेम रहेगी। अब सी बटाए, सी का मान देगा आपको माइनस का 4, ए का मान देगा आपको 3, तो आ गया 4 बटा 3। इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन हो गया। क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन था इसमें द्विघात आपको दे रखा था और शून्य दे रखा, शून्य को गुणा पूछा था, इसमें उल्टा दे रखा है आपको, द्विघात दे रखा है और शून्य योग दे रखा है और आपको द्विघात पूछा है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए -3 और 2, जब शून्य और गुणा आपने पहला क्वेश्चन में समझा होगा, तो क्या करते हैं शून्य का योग निकालना, शून्य को का योग, तो आपका फॉर्मूला था शून्य का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था आपका, इसे शून्य का योग हम अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिखते हैं, जिसका मान था माइनस का b बटा a। एक होता आपका शून्य को का गुणक, शून्य को का गुणक, इसमें भी सेम ऐसे होता है आपका, इसमें होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, वहां प्लस था ये, इसको बोलते हैं शून्य को योग अल्फा इंटू बीटा, जिसका मान था आपका c बटा a। ठीक है, अब दूसरा करते क्वेश्चन, आपको दे रखा है पहला क्वेश्चन माइनस का 3, पहले कर्म से दे रखा आपको, पहला योग होगा उसके बाद आपका गुणा होगा, तो हम पहला करते हैं माइनस का 3 और 2, अल्फा इन प्लस बीटा दे रखा आपको 3, अल्फा प्लस बीटा दे रखा आपको माइनस का 3। ठीक है, अब इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा आपको माइनस का 3, अल्फा प्लस बीटा मान दे रखा आपको माइनस b बटा a, तो बराबर क्या होगा माइनस का 3, ऐसे में फिर नीचे कुछ नहीं देगा तो 1, सेम अल्फा इंटू बीटा देगा आपको 2, इसका मान होगा c बटा a, c बटा a, c बटा मतलब c का मान क्या देगा आपको c बटा a, तो c बटा a हो गया और नीचे कुछ नहीं तो 1। देखो a का मान 1, a का मान 1, इन दोनों का मान c, बाकी आपको मान कुछ नहीं देखना आपको, अगर समझ में। अब इसको देखना आपको समीकरण के रूप में, तो इसकी समीकरण कैसे होगी, तो समीकरण कैसे होती है वो देखो, x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब कुछ नहीं करना, इस समीकरण में आप इन सब का मान रख दो। पहले दे देगा आपको a का मान क्या है 1, 1, तो 1 के लिए जो नहीं आगे 1, फिर b का मान देगा आपको, b का मान देगा माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3x, और c का मान देगा आपको 2, तो लिख देंगे 2। ये हो गया आपकी समीकरण। पहला क्वेश्चन है इसमें, इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। देखो दूसरा आपको देखा है, इसका दूसरा क्वेश्चन √2 और 1/3, √2 आपको हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य को योग दे रखा आपको √2, इसका मतलब होता है b बटा a, तो नीचे कुछ नहीं तो ले लिया मैंने 1, तो डायरेक्ट आ गया। इसका अगला है शून्य को गुणा अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब होता है, इसका दे रखा आपको 1/3, इसका मतलब होता है c बटा a। बस इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, यहाँ आपका 3 आ रहा है बराबर, यहाँ आ रहा है 1, तो दोनों मान सेम रखना है, तो यहाँ पर या तो 1 लिखो, यहाँ पर c करो, तो इधर भी 3 लेना आपको, इधर भी 1 3, इधर भी 3 लेना चाहिए, तो क्या करेंगे देखो, तो क्या करेंगे √2 बट्टा 1 है, इसको क्या करेंगे दोनों साइड ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2√3, 3√2 बटा 3, तो d का मान आ गया आपका 3√2 बटा 3 और c का मान आपका 1
बी का मान 3 रूट 2 और ए का मान ये हो गया। अब इसका समीकरण क्या है, ax स्क्वायर bx और c। ए का मान कितना दे रखा आपको, ए का मान इधर भी 3 है, इधर भी 3, तो 3 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, बी का एक्स, बी एक्स का मान क्या दे रखा है, बी का मान आपका 3 रूट 2, तो 3 अंडर रूट 2 प्लस सी का मान आपका 1। तो ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। शून्य का योग दे रखा आपको माइनस का 1/4, तो लिख देंगे माइनस का 1/4 बराबर होता है b बटा a। माइनस का b बटा a होता है आपका शून्य का योग, तो लिख दिया माइनस का 1/4 बटा दो माइनस का b बटा a। अब b का मान क्या हो गया आपका 1, a का मान हो गया आपका 4। शून्य का गुणा क्या होता है c बटा a का मान क्या दे रखा आपको 1/4, तो आपको दोनों मान आ गए, कुछ करना है नहीं। सी का मान 1 आ गया, ए का मान 4 और बी का मान 1 हो गया आपका। तो इसको कैसे लिखोगे, माइनस बी बटा ए बराबर 1/4, तो आ गया मान, इधर भी 4 इधर भी 4। तो समीकरण लिख दो इसकी, क्या होती है समीकरण होती है ax स्क्वायर bx और c। a का मान कितना आ गया आपका 4, तो 4 लिख देंगे 4x स्क्वायर। फिर आपका b का मान आ रहा है बी का मान आ रहा आपका यहाँ माइनस का है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1x। फिर सी का मान आ रहा आपका, सी का मान 1 आ रहा, तो प्लस का 1। इधर कुछ करना है नहीं, बस मान रखना है और बराबर में रखना। अगला मान आपका 0 और रूट 5, एल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 0। इसका मतलब होता है b बटा माइनस का b बटा a बराबर 0। तो नीचे वाला कुछ नहीं दे रखा, तो इसको 1 मान लेते हैं। फिर आता आपका एल्फा इंटू बीटा c बटा a बराबर, c का मान दे रखा आपको क्या होता है, जिसका मान क्या दे रखा रूट 5 बटा a। देखो a का मान आ रहा है 1, b का मान 0 और c का मान रूट 5। समीकरण लिख दो इसको, समीकरण रख देते इसको x स्क्वायर। समीकरण देखो a का मान कितना आ रहा है आपका 1, तो लिख देंगे x स्क्वायर। b का मान कुछ नहीं दे रखा है, तो लिखने जरूरत ही नहीं है, या लिख दो फिर 0x लिख दो, लिखना है नहीं लेना एक ही बात है। फिर c का मान आपका हो गया, c का मान देगा 1 तो 1, या इसको ऐसे भी लिख दो, इसमें c का मान रूट 5 दे रखा है, c का मान रूट 5 दे रखा, तो रूट 5 इसको ऐसे लिख दो, या फिर इसको x स्क्वायर प्लस रूट 5 भी लिख सकते हैं। ये दोनों इसके आंसर है। दूसरे का 5वां, 4 और 1 देगा, योग दे रखा आपको 4, शून्य का योग दे रखा आपको 4 और शून्य का गुणा दे रखा आपको 1। इसका मतलब होता है माइनस का b बटा a, लिखा हुआ माइनस का b बटा a बराबर हो गया आपका 4 बटा 1। और इसका मतलब c बटा a, c बटा a मतलब 1 बटा 1। ठीक है, b का मान आ गया आपका 4, a का मान 1, c का मान 1, a का मान 1। बस इसको क्या करना है आपको समीकरण के रूप में लिखना है। a का मान कितना दे रखा आपको 1, तो ले देंगे x स्क्वायर प्लस b का मान दे रखा आपको 4, तो 4x और c का मान दे रखा आपको 1। इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं, बस इसको मान रखना है। इसका अगला छठा क्वेश्चन आपको दे रखा 1, योग दे रखा शून्य का योग आपको 1, तो इसका मतलब होता है माइनस का b बटा a बराबर दे रखा आपको 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। अगला दे रखा गुणा c बटा a, इसका मान दे रखा आपको 1 बटा 1, तो इसमें क्या हो गया a का मान भी 1, b का मान भी 1 और c का मान भी 1, तो लिख देंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्योंकि तीनों में मान 1 1 दे रखा, तो कुछ आएगा नहीं, बस x स्क्वायर x और 1 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद fx स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k के शून्यकों का वर्ग का योग दे रखा आपको 40 और k का मान पूछा। तो अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आ सकता है इस एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा इसको ध्यान देते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन तो ध्यान से समझना। हमें दे रखा है समीकरण क्या दे रखी है आपको x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। देखो अब शून्यकों का वर्गों का योग, अब हम शून्य कैसे निकालते हैं, देखो शून्यकों का योग जिसे हम एल्फा प्लस
बीटा के रूप में लिखते हैं, जिसका बराबर होता है माइनस बी बटा ए के रूप में। अब देखो इसमें पहला मान ए, ये बी और ये आपका सी। बी कितना आपका माइनस का, ये माइनस का 8 दे रखा है और नीचे ए का कोई मतलब ही नहीं होता है, लिखो ये नहीं। अब तो काटेंगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो बराबर आ जाएगा आपका 8। अब आया शून्य को गुणा, शून्य को का गुणक, गुणनफल या गुणांक, गुणनफल लिख दो या गुणांक लिख लो, ठीक है। क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, वो था आपका सी बटा ए। सी का मान क्या देगा के, अगर ए का भाग देंगे क्या आएगा के अंदर, कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट के बराबर अल्फा इंटू बीटा। अगर डायरेक्ट लिखना तो क्या हो जाएगा आपका के, अल्फा इंटू बीटा के, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका 8। अब चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शून्य को का योग। अब शून्य क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा इनका योग करेंगे, अल्फा का योग प्लस बीटा का योग बराबर कितना आना चाहिए 40, ठीक है। यहां तक करते हैं। अब देखो अपने पास ना अल्फा का स्क्वायर है ना ही बीटा का स्क्वायर है, ना अपने पास केवल अल्फा है ना केवल अपने पास बीटा है। देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा है 8 है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा है के, तो अपने पास दोनों नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा हम समीकरण के रूप में थोड़ा यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस 14, अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में लेंगे तो देखो अगर हम ये दोनों साइड में हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइन लिखेंगे कि दोनों तरफ अल्फा टू अल्फा प्लस बीटा, दोनों तरफ 2 अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे दोनों साइड में अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे। देखो इधर भी अल्फा बीटा स्क्वायर था, हम क्या करेंगे 2 अल्फा और बीटा प्लस करना है, उधर भी क्या करेंगे हम 40 प्लस 2 अल्फा और बीटा दोनों प्लस कर देंगे। अगर प्लस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन बदलना नहीं पड़ेगा आपको, ये इतना ही काम करना और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में पूरा आसान है आपका। देखो इधर देखो ए, ये आपका फॉर्मूला गुम हो गया, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, एक का कोई फॉर्मूला होता है याद है तो बताना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और बीटा। देखो a प्लस क्या फॉर्मूला, एक फॉर्मूला a का स्क्वायर, तरफ फॉर्मूला तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, अल्फा स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, a का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा b का स्क्वायर 2ab बीटा 2ab सेम आ रहा है। अब इस फॉर्मूले का ये वाला मान रख सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40 प्लस 2 अल्फा बीटा, उधर वाले का हमने कुछ चेंज नहीं किया। अब ये देखो अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का मान, ये रहा अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा आपको 8, तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 8, बाल क्या दे रखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर, इधर क्या आ रहा है 40 प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का देखो 2 का 2 अल्फा बीटा का मान दे रखा है, अल्फा बीटा मतलब अल्फा और बीटा दोनों साथ दे रखे बराबर आपका के दे रखा है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका के, मान रखना है तो यहाँ आप क्या करते हैं ऐसे लिख दो, मान रखने पर 8 का स्क्वायर होता है 64 64 बराबर 40 प्लस 2k, देखो ये 40 इधर आएगा, ये प्लस का यहाँ पर इधर आएगा तो माइनस में, तो 64 माइनस 40 इक्वल्स टू 2k, 64 में से 40 गए तो बचेगा यहाँ पे 24 बराबर 2k, ये k आप 2 आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो आपका डिवाइड में, तो क्या बचेगा 2k बराबर आ रहा है आपका 40, इधर देखो इधर की बात है, सॉरी 2k बराबर आपका आ रहा है 24 24,
ये मल्टीप्लाई में किस हो जाएगा, डिवाइड में, तो k बराबर हो जाएगा 24/2। डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा k बराबर 12। इस प्रकार आपके क्वेश्चन हो गए।